गुड इवनिंग दोस्तों, जयंत ने की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि आज हम बेहतरीन एमसीक्यू लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, मैक्सिमम वैल्यू निकालना भी मैं आपको बताया था, उस पर आधारित आज एमसीक्यू रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियोज में लास्ट वाली कि मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, एमसीक्यू नहीं बता रहा हूँ। जैसे जैसे टॉपिक बताऊंगा आगे आगे फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक हमने पढ़ लिया है। अभी आज की जो पहला वाला टॉपिक है टी रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला, उस पर आधारित आज एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आज दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे संग जुड़े वो जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। देखिए ये वीडियोस हम आपके लिए ही बनाते हैं, अगर आप ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर फायदा किस बात का। ठीक है, और दोस्तों चाहे आप एएसओ की तैयारी करते हो, चाहे एलटी मैथ्स की, चाहे लेक्चरर की, चाहे आप मुख्य आरक्षी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियोस होने वाली हैं। और आज आपको दोस्तों बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है cos 1 cos 2 cos 3 से लेके cos 179। देखिए cos 1 cos 2 cos 3 से लेकर बीच में दोस्तों क्या रहा होगा, cos 90 भी रहा होगा, है ना। cos 91 से लेके cos 179। अब दोस्तों हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 से जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है लेकिन ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। देखिए यहाँ पर है 10 1 10 2 10 3 से लेकर है 1089। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 10 1 10 2 10 3। अब मैं काम करता हूँ थोड़ा मिडिल वाले टर्म भी लिख लेता हूँ, 1044 1045 1046। ठीक है, एक काम करता हूँ सेकंड लास्ट वाला भी लिख देता हूँ 1088 और 1089। ठीक है, ना यहाँ पर 10 0 है ना यहाँ पर 1090 है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना। देखिए अब हम जानते हैं 1090 माइनस थीटा कितना होता है दोस्तों, ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो जो 1089 है इसको मैं 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा cot 1। ठीक है, ऐसे ही 1090 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 2। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। तो एक काम करते हैं 10 1 को 1089 के संग अरेंज कर देता हूँ, 10 1 1089। ठीक है, पहला टर्म और लास्ट टर्म, फिर ऐसी सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म 10 2 1088 ये। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। 1044 1046 का पेयर बन जाएगा, 1044 1046 का पेयर बन जाएगा। और बीच में रह जाएगा केवल 1045 जिसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है, 1 के बराबर होती है। अब 10 1 इंटू 1089, 10 1 इंटू 1089 क्या है, cot 1 है। ठीक है, ऐसे ही 10 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, cot 2 हो जाएगा। चलता रहेगा ये सिलसिला 1044 और ये हो जाएगा cot 44 डिग्री। ठीक हो गया। तो आपको पता है भाई tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 1 1, सब क्या हो जाएंगे 1 के बराबर, प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए आज के दोस्तों हमने जो एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं काफी सिलेक्टिव एमसीक्यू हैं और ये एमसीक्यू आ जाते हैं बार बार। ठीक है, मैंने सारे एमसीक्यू नहीं लिए हैं लाइन टू लाइन, मैंने वही सिलेक्टिव एमसीक्यू लेने की कोशिश की है जिनको मुझे लगता है कि इनके आने की संभावना रहेगी और ऐसे आते रहते हैं। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15, मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मुला बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मैंने आपको फॉर्मुला बताया था दोस्तों, ये होता है cos 2 थीटा। ठीक है भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, कट जाएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos 2 थीटा होता है, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब थीटा की जगह पे क्या रख देना है, 15 रख देना है। तो cos 2 इंटू 15 डिग्री हो जाएगा जो कि cos 30 डिग्री के बराबर होता है। cos 30 डिग्री होता है √3/2, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इफ tan थीटा बराबर है -4/3 देन sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, आपको एक क्वाड्रेंट मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ
और एक फॉर्मूला है दोस्तों जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको सबका याद रहे, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी का आपको पहला लेटर याद रखना है ऑल। ऑल का मतलब यह है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है, यहां पर सारे टी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। शुगर का पहला लेटर देखेंगे एस, यानी कि साइन, और फिर उसका उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये है टू, टू मतलब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यानी कि 10, टी से बनता है 10 और कॉट। ये दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो टी रेशियो होते हैं यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। कॉफी का जो पहला लेटर है सी है, वो है कॉस और सेक। तो ये कॉस और सेक क्या होता है कि आपका चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए दोस्तों को क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर दे रखा है -4/3। इसका मतलब है कि 10 कहां नेगेटिव हो सकता है। देखिए 10 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसका मतलब है कि 10 या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा, ठीक है। और अगर 10 सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और तो साइन की पोजीशन क्या होती है, साइन की पोजीशन क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इसका मतलब है कि अगर 10 नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि जो 10 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली एक ट्राइंगल बना देना है। ये ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एज यू नो दैट कि भाई जो tan थीटा बराबर है 4/3, यानी कि लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो ये है लंब, ये है आधार, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम अगर ये थीटा है तो, ठीक है। √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, ये होती है दोस्तों लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 4/5। अब 4/5 मैंने पहले ही बोला, 4/5 भी हो सकती है, -4/5 भी हो सकती है। अब जो tan थीटा है उस पर वो डिपेंड करेगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू क्या आती है, 4/5। लेकिन अगर 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू क्या आती है, -4/5, क्योंकि 10 आपका क्या होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो ऐसे करके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, बाकी टी रेशियोज भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने को मिल गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन a sin x प्लस b cos x बराबर c है, जहां पर mod c है ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैज। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से क्या करेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना बताया था a sin x प्लस b cos x का, ठीक है। a sin x प्लस b cos x दोस्तों किसके बीच में लाई करता है, -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इस पर बेस क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो a sin x प्लस b cos x की वैल्यू है वो क्या करती है, -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से के बीच में लाई करती है। अब देखिए सोचो x की वैल्यू अगर -a से लेकर a के बीच में है, तो इसका मतलब है कि mod x क्या होता है, लेस देन इक्वल टू a होता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, mod a sin x प्लस b cos x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है कि a sin x प्लस b cos x एक्चुअली क्या है, c के बराबर था, यानी कि mod c ग्रेटर देन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो दिया हुआ है कि जो mod c की वैल्यू है वो ग्रेटर देन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। इसका मतलब दोस्तों x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई कर सके, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। क्योंकि आपको एक जगह पे mod c की वैल्यू है वो -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो कहता है कि mod c की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए। इसका मतलब कि c की वैल्यू इसके बाहर होनी चाहिए, इन दोनों के अंदर नहीं हो सकती। तो एक ही साथ ये कैसे हो सकते हैं दोनों कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन है तो देयर इज नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट पर आ गया है क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos प्लस 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं इतने पार्ट को जरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो क्या है, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3,
ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 5 cos थीटा प्लस 3 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भाई 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 यानी कि 1/2, है ना। cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस 3, ठीक है। यहां तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 cos थीटा 3/2 cos थीटा, 5 दूनी 10, 3 13/2 cos थीटा, ठीक है, 13/2 cos थीटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद माइनस देखिए 3√3 साइन थीटा प्लस 3, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है जो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है माइनस √a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b² के बीच में लाई करती है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों हमने यहाँ पर प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा भाई 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू है दोस्तों ये किसके बीच में लाई करेगी, देखो a यहाँ पर ये है, b यहाँ पर ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा √13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा माइनस में, ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 169/4, 3 × 9, 9 × 27/4, 13/2 cos थीटा, एक सेकेंड, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा माइनस, चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना होता है भाई, 9 और 7 कितना होता है 16, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 169 27, 9 और 7 16 हो गए, 6 7 8 और 1 9 हो गया, यानी कि 196/4, ठीक है। और ये प्लस में आएगा, ठीक। तो ये तो कटता ही है 4 से, 4 कितना होता है भाई, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 4 नंबर 36, ठीक है। तो ये आ गया भाई कितना, इसको चलो आगे सॉल्व भी कर लेते हैं, यानी कि √49 आ गया, ठीक है। तो माइनस √49 कितना हो गया, -7 से लेकर 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 भी है तो 3 भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा सब में तो हो जाएगा -7 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 7 + 3, यानी कि -7 + 3 4, ठीक है। इसको क्या माना है, a माना है, लेस देन 7 + 3 10, ठीक है। अब आपको क्या है, यानी कि जो दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू है वो है -4 और मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों कितनी है 10 है। आपको निकालना क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं और देख लेना कि ये जो टेक्निक है जो मैंने यूज करी है इसी टेक्निक से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, sin x प्लस cosec x बराबर है 2, देन sin की पावर nx प्लस cosec x की पावर n क्या किसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखें। sin x प्लस cosec x बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, cosec x को क्या लिख लेता हूं, 1/sin x लिख देता हूं, ठीक है, बराबर है 2, यानी कि sin² x प्लस 1/sin x बराबर है 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से हो जाएगा, देखिए 1 + sin² x बराबर हो जाएगा 2sin x, है ना, ये इधर चला जाएगा। अब देखिए 1 + sin² x माइनस 2sin x बराबर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो इट सिंपली मीन्स दैट 1 - sin x का होल स्क्वायर
बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। साइन एक्स माइनस 1 की जगह पे हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इट सिंपली मींस दैट कि भाई जो साइन एक्स है वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। अगर साइन एक्स 1 है तो कॉसेक एक्स भी दोस्तों क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो यहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को रख दीजिए, साइन की पावर nx प्लस कॉस सेक की पावर nx, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि भाई साइन एक्स क्या है 1 की पावर n, 1 की पावर n, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। आपने क्या करना था, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी थी, साइन एक्स की वैल्यू निकाली तो वहां से कॉस एक्स की वैल्यू भी आ गई, और फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया इसका इस वैल्यू में पुट अप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज पॉसिबल इफ, ये देखिए कभी कब पॉसिबल होगी, अब आपको ये बताना है कि ये कब पॉसिबल होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना। देखिए एक काम करते हैं, मैं आप जैसे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि स्क्वायर के बराबर है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स जो स्क्वायर होता है वो तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कि भाई जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है दोस्तों, ये भी आपका क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो दोस्तों पॉजिटिव होगा, लेकिन नीचे वाला जो टर्म है ये ही दोस्तों आपका क्या होगा साइन को डिसाइड करेगा, ठीक है। अब जो 2xy है दोस्तों ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जो पॉजिटिव है देखिए, जब ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा तभी दोनों का डिवाइड आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाला टर्म तो क्या है आपका पॉजिटिव है, भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये तो नेगेटिव किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। अब नीचे वाला जो टर्म है आप देखें, या तो एक्स आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, तो y भी क्या होना चाहिए नेगेटिव, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट आके क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब है कि x एंड y हैव सेम साइन, यहां से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। x और y का क्या होगा सेम साइन होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि x और y का क्या होगा सेम साइन होगा, भाई x या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों साथ में नेगेटिव होंगे, या फिर दोनों के दोनों साथ में पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ऊपर का भी टर्म पॉजिटिव है, इसमें तो कोई भी साइन में फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नीचे वाला जो टर्म है दोस्तों ये क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर से देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो एक्चुअली क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है -1 से लेके 1 के बीच में होती है, तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम यहां से देखें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है, वो भी दोस्तों आपका क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, देखिए अगर मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स वाई से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इट विल बिकम एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ठीक है, यानी कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यानी कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ध्यान रखना कि x और y का सेम साइन है, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी दोनों कट जाएंगे तो भी क्या बनेगा पॉजिटिव, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी क्या बनने वाला है पॉजिटिव बनने वाला है। तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ध्यान रखना कि एक पॉजिटिव नंबर है उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होता है 2 से बड़ा होता है, ठीक है, ये 2 या 2 से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि भाई मान लेते हैं 1 है, देखो मान लेते हैं 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 होता है, तो वो क्या होता है 2 के बराबर होता है। अदरवाइज आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे 2 ले लो, 2 और उसका रेसिप्रोकल ले लो, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा भाई 2 और 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 2। तो एक नंबर है पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी दोस्तों ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नीचे क्या है 1/2 है, तो इट शुड बी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है भाई। ध्यान रखना x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है,
x अपॉन y प्लस y अपॉन x, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर आप 1/2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से दोस्तों एक चीज निकल कर आई कि भाई जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है दोस्तों, ये आपका क्या आया, ग्रेटर देन 1 आया। अब यहां से ये लेस देन इक्वल टू 1 है, यहां से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि भाई जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है, ये दोनों क्या होने चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। इट सिंपली मींस दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy शुड भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x शुड भी क्या होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखना कि भाई साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें क्या है, ऊपर वाला टर्म तो पॉजिटिव है, नीचे वाला टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नीचे वाला टर्म नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान रहे ये पॉजिटिव कब होगा, कि जब एक्स और वाई का सेम साइन होगा, एक्स और वाई का सेम साइन होना चाहिए, दोनों या तो नेगेटिव हो जाए, दोनों या तो पॉजिटिव हो जाए। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो पूरा एक्सप्रेशन है ये लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब इस एक्सप्रेशन को हम खोलते हैं तो एक्चुअली क्या है कि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। अब ये जो नंबर है x अपॉन वाई, क्योंकि इन दोनों का सेम साइन है तो ये ऑफ कोर्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दोनों अगर नेगेटिव है तब भी इनका जो अगर हम रेशियो निकालेंगे, मान लेते हैं एक -2 है एक -3 है, तो भाई 2/3 तो आएगा, इन दोनों का रेशियो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो एक नंबर और जब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं पॉजिटिव नंबर का, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका लेस देन 1 भी है और एट द सेम टाइम ये ग्रेटर देन 1 भी है। तो भाई इनइक्वालिटी रूल से क्या होना चाहिए, इसको 1 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं a लेस देन b, b लेस देन इक्वल टू a, तो a बराबर b होता है कॉन्सेप्ट। तो यहां से ये बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे और इस तरह से जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, देन आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये होता है cos स्क्वायर एक्स, यानी कि cos स्क्वायर एक्स बराबर है sin x। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, sin x, एंड cos की पावर 4x की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स फिर से आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos पाई बाई 8, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, 1 प्लस cos 5 पाई बाई 8 एंड 1 प्लस cos 7 पाई बाई 8। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। देखिए 5 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना, 7 पाई बाई 8 और पाई बाई 8, ठीक है, पाई का डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस cos पाई बाई 8, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 5 पाई बाई 8 है दोस्तों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 8 पाई में से अगर आप 3 पाई को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे 8 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई माइनस पाई, कितना होता है, 7 पाई बाई 8। ठीक है, ऐसे करके इसको लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। अब देखो 1 प्लस 8 से डिवाइड करो, ये कट जाएगा, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, ऐसे आपने इसको लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर इसको भी लिख देंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक, अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, और ये हो जाएगा फिर से 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, और ये है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8।
अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। और ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर इसको अभी सॉल्व करने से इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहाँ पर रखना है। देखिए कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो वही मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, इसकी जगह पे लिख दूंगा 1 माइनस, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे लिख दूंगा 1 प्लस कॉस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 बाई 2। ये देखिए इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 बाई 2, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए 1 माइनस 1 बाई 2, अगर चलो 2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 में से 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए 1 माइनस है ना, हाँ यहाँ पर से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक है। सॉल्व कर लो 1 बाई 2, ये हो जाएगा 1, अच्छा एक सेकेंड है, 1 बाई 2 है तो 1 बाई 4 हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर सही कर लेंगे, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। और हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक है। 1 बाई 4, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2, ठीक है। 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, अगेन पाई कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, प्लस में हो जाएगा यानी कि 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 8 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वैसे है नहीं उतना लेंदी, वो तो आपको समझाने के लिए उतना होता है, वरना अदरवाइज 2-3 स्टेप में हो जाता है बहुत जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि पिछला वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, y बराबर है sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों आप जानते हैं मैंने आपको एक बताया था, एक पॉजिटिव नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, इसका सम हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर कौन है cos स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसकी वैल्यू है y के बराबर, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि देखा जाए तो थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर तो फिलहाल कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमने एक चीज मिस कर दी है, थीटा डज नॉट इक्वल टू 0। अब थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब sec 0 होता है प्लस 1 अपॉन मतलब कि cos 0, sec 0 cos 0 ही क्या आता है 1 के बराबर आता है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो 1 हो जाए तो उस केस में क्या होता है बराबर 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर साफ कह रखा है कि थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो बराबर 2 वाला केस है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y ग्रेटर देन 2 होगा ओनली, ठीक है, y ग्रेटर देन 2। तो यानी कि यह है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 2 हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक। समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि भाई एक पॉजिटिव नंबर है और उसके रेसिप्रोकल को जब हम ऐड करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, लेकिन ये अगर वो नंबर 1 है तभी जाके बराबर 2 होता है, अदरवाइज तो क्या होता है a प्लस 1 अपॉन a ग्रेटर देन 2, जब a क्या होता है 1 के बराबर नहीं होता है। पॉजिटिव नंबर है लेकिन क्या है पॉजिटिव नंबर है लेकिन 1 के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है a प्लस 1 अपॉन a ग्रेटर देन 2 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है वही चीज हो रही है कि भाई जो थीटा बराबर अगर जो 0 होगा तो ये वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर होगी, तो 1 तो इसमें है ही नहीं, थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, तो यानी कि साफ साफ है कि y की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 2 है, y की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती, तो डी वाला ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/2 है। अल्फा कॉमा बीटा आपको दे रखा है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा प्लस 2 बीटा, tan 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी, यानी कि π/2 के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही साइन अल्फा माइनस बीटा अगर 1/2 के बराबर है तो अल्फा माइनस बीटा मस्ट बी π/6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां से इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा बराबर हो जाएगा π/2 प्लस π/6। ठीक है, यानी कि 90 प्लस 30, यानी कि कितना हो गया 120। ठीक है, 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको निकाल के देखें तो ये हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, इसी में रेडियन में ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 2π/3। ठीक है, 2π/3। सो ये कट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा π/3। ठीक है, π/2 प्लस π/6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2π/3 तो आएगा ना। 2π/3 एक्चुअली कितना होता है, 120 होता है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। ठीक, ऐसे ही फिर यहाँ पर से लग दो भाई π/3 प्लस बीटा बराबर π/2, तो π/2 माइनस π/3 यानी कि π/6। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। ठीक, अल्फा की वैल्यू है π/3, बीटा की वैल्यू है π/6। चलो भैया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपको चाहिए tan अल्फा प्लस 2 बीटा, tan 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आपको चाहिए। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू है π/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 2 इंटू π/6। tan 2 अल्फा यानी कि 2π/3 प्लस बीटा की वैल्यू है π/6। ठीक है, तो 2 3 जा होता है 6, तो tan ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3, और 10 अगर आप इनको ऐड करेंगे यहाँ पर से, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, 5π/6 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा tan 2π/3। tan 2π/3 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 का मतलब कितना हो गया, tan 180 माइनस थीटा, यानी कितना होता है माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट π/3 हो गया। ठीक है, माइनस कॉट π/3, और जो tan 5π/6 है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉट π/6 हो जाएगा। माइनस माइनस का प्लस हो जाना है। तो अब आप देख लीजिए कॉट π/3 यानी कि कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री कितना होता है दोस्तों 1/√3, और कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3 होता है, तो √3 से √3 कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन π/18, साइन 5π/18, साइन 7π/18। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसके बाद दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा से लेके कॉस n थीटा। ये जो दोस्तों फॉर्मूला होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, साइन की पावर 2n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन π/18 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस π/18। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस 5π/18। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसको भी लिख दूंगा cos π/2 माइनस 7π/18। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई 18
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 9 में से 8 गया तो 8 पाई बाई 18, ठीक है। कॉस ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 18 में से 10 माइनस करना है, 8 पाई बाई 18, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 18, यानी कितना हो गया भाई 4 पाई बाई 18, ठीक। तो आप इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें, 5 दिन 10, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होगी ना, यहाँ पर ये 16, यहाँ पर 16 होना था ना, नहीं यहाँ पर हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी ना। यहाँ पर हमने क्या लिखना था इसको, यहाँ पर हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये जो ये है ना, ये हमने गलत लिख दिया। तो हमने इसका एलसीएम हमने 18 लिया, फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया ना, ये थोड़ा गलत कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपने जो इसका एलसीएम लेना वो 18 लिया ना, तो 2 नंबर 18, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 18 लेंगे तो 2 नंबर होता है 18, 9 में से 7 गया 2 आएगा। अब सही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए क्या है, कॉस 2 पाई बाई 18 इंटू कॉस 4 पाई बाई 18 इंटू कॉस 8 पाई बाई 18, ये देखिए, ठीक है। तो इसको आप मान लो कुछ देर के लिए ये, ठीक है, ये पाई बाई 18 पाई बाई 18 पाई बाई 18 दिख रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा आप अलग कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, 2 पाई बाई 18 को ले लो अलग से, ठीक है। कॉस 2 पाई बाई 18 को भी आप साथ में ले सकते हो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सही हो जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं जरा इसको जरा मैं ऊपर ले आ लूँ जरा। देखो पहले एक काम कर लेते हैं, पाई बाई 9 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। कॉस ये हो जाएगा 2 पाई बाई 9, ठीक है। कॉस ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 पाई बाई 9, ये सही है, ठीक है। 4 पाई बाई 9 है ना। अब यहाँ पर सही है, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 9 आ जाएगा। अब तो यहाँ से क्या होना चाहिए बताओ फॉर्मूले से, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या रहेगा, पाई बाई 9 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2 की पावर n की जगह पे कितना है, 3 है ना। एक दो यहाँ पर आपका कितना है, n टाइम्स तक है ना, यहाँ पर देखा जाए तो कितने 3 ही तो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना ना, कि यहाँ पर cos n थीटा की जगह पे क्या होगा, देखा जाए तो कायदे से क्या होगा, n ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4 से लेकर n तक जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है 1 2, ठीक है। ये cos 3 थीटा ये गलत हो गया ना, यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला होना चाहिए 2 की पावर 2 थीटा cos 4 थीटा ना, फिर ऐसे क्या हो जाएगा 2 की पावर n थीटा तक जाएगा ना, ऐसे करके फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर n माइनस 1 थीटा आएगा ना, उस हिसाब से बनेगा ना। देखिए यहाँ पर 2 की पावर देखा जाए तो 0 है, फिर यहाँ पर 2 की पावर 1 है, फिर यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो जब 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 होना चाहिए ना, इस हिसाब से कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 9 रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा साइन 8 पाई बाई 9 बट्टे 8 साइन पाई बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 8 पाई बाई 9 को एक्चुअली क्या लिखेंगे, फिर वही पाई माइनस पाई बाई 9, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। 8 साइन पाई बाई 9, तो ये कट गया, यानी कितना आ गया 1/8 आ गया, ठीक। तो ऊपर अगर हम देखें तो यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और भी हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे एमसीक्यू और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। थोड़ा वीडियो भी थोड़ा लंबी हो जाती है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा सा जो असर होता है वो हमारे मोटिवेशन में पड़ता है। लेकिन फिर भी
कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं आपको बता दूं जितनी हो सके, ठीक है। लेकिन आपको भी क्या करना है दोस्तों कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं ना, उसको लाइक करते हैं ना उसको शेयर करते हैं, ठीक है। थोड़ा अपनी तरफ से भी अप्रिसिएशन दीजिए। इतनी चीज़ें आपको दोस्तों, ये सारी की सारा जो कंटेंट है ये आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हो सकता था कि इसका आपको पेड चार्ज किया जाता तो तब शायद आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहता, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि अगर मैं इस कंटेंट को पेड कर दूं या फिर उसके लिए मैं कुछ वसूलूं, फिर पैसे या फीस लूं, तो फिर उससे फिर मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी शायद उतना अच्छा ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों से मेरी अपील है, जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अगर समझते हैं कि यूट्यूब में अगर हमें कोई फ़ायदा होता है, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर यूट्यूब में जो टीचर्स हैं वो आप पेड कंटेंट की ओर को बढ़ लें, क्योंकि देखिए जो यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एज ए टीचर अगर मैं ये मैथमेटिक्स की सेवाएं दे रहा हूँ, तो मैं अगर इसकी जगह पे मैं ऑफलाइन पेड कोर्सेज चलाऊंगा तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, रादर देन कि मैं यूट्यूब में ऐसी वीडियोस डालता रहूं, ठीक है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप क्या करिए कि इन वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए। हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, लोग देखते हैं, चाहे हमें बिल्कुल यहाँ से रेवेन्यू मिले ना मिले, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वैसे भी मैं रेवेन्यू के पीछे भागने वाला आदमी नहीं, अगर होता तो मैं मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है ये सारा का सारा मैं कंटेंट पेड में करता। और आप में से कई लोग पूछते भी हैं कि सर आप पेड कोर्सेज चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं। अभी मैं नहीं चला रहा हूँ, आगे हो सकता है कि चलाऊंगा, अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल तो सारा का सारा मटेरियल अभी फ्री होगा, क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं है कि मैं पेड के लिए अभी फिलहाल ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास अपने ऑफिस के भी काम रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे भी एक मोटिवेशन की आवश्यकता है। मुझे मोटिवेशन कब मिलेगा? जब आप इनको अप्रिशिएट करेंगे। मैं वीडियो इतनी बेहतरीन बनाता हूँ लेकिन उसको लोग देखेंगे नहीं, तो फिर मेरे लिए भी इस काम को करने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता, मेरे लिए भी कोई फायदा नहीं रह जाता। इससे बढ़िया मैं ये काम करूंगा कि भाई मैं ऑफलाइन ही लोगों को पढ़ा लूंगा, मतलब ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पे ना, मैं कहीं और कर लूंगा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं कभी कभार मुझे फीलिंग आती है, तो इस फीलिंग से मैं दूर रहना चाहता हूँ। आपका सपोर्ट चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।